भारत माता की भारत माता की। आज हम लोग यहाँ उस समय मंच पर उपस्थित नंदन कानन एक्सप्रेस का टुंडला जंक्शन रेलवे स्टेशन पर ठहराव का शुभारंभ। लोकसभा सांसद फिरोजाबाद डॉक्टर चंद्रसेन जादौन ने हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। नंदन कानन एक्सप्रेस का टुंडला जंक्शन रेलवे स्टेशन पर ठहराव का शुभारंभ दिनांक 1 मार्च 2024 को डॉक्टर चंद्रसेन जादौन माननीय लोकसभा सांसद फिरोजाबाद ने ट्रेन संख्या 12815 पूरी आनंद विहार टर्मिनल नंदन कानन एक्सप्रेस के टुंडला जंक्शन रेलवे स्टेशन पे प्रायोगिक ठहराव को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। इस ट्रेन के ठहराव के लिए सांसद डॉक्टर चंद्रसेन जादौन, लोकसभा सांसद फिरोजाबाद एवं राष्ट्रीय रेल उपभोक्ता परामर्शदात्री समिति के सदस्य एस.के. गौतम द्वारा लंबे समय से रेल मंत्रालय में की जा रही थी। उक्त दोनों जनप्रतिनिधियों के माध्यम से गति 1 वर्ष में 5 रेलगाड़ियों का ठहराव टुंडला स्टेशन पे किया जा चुका है, जो कि टुंडला रेलवे स्टेशन को धार्मिक नगरी वाराणसी, पूरी अयोध्या धाम एवं सोमनाथ मंदिर दर्शन को जोड़ रही है। इस कार्यक्रम में प्रेमपाल सिंह धनगर विधायक टुंडला एवं भंवर सिंह नागर पालिका अध्यक्ष टुंडला, NRUCC सदस्य एस.के. गौतम तथा जोनल रेलवे सलाहकार समिति सदस्य संध्या गौतम उपस्थित थे। गाड़ी संख्या 12815, 12816 पूरी आनंद विहार टर्मिनल पूरी नंदन कानन एक्सप्रेस को टुंडला जंक्शन स्टेशन पर ठहराव का विवरण इस तरह से है। गाड़ी संख्या 12815 पूरी आनंद विहार टर्मिनल आनंद कानन एक्सप्रेस पूरी से 11 बजे प्रस्थान करेगी। टुंडला जंक्शन रेलवे स्टेशन पे अगले दिन गाड़ी के आगमन प्रस्थान का समय 12 बजे 2 बजे है और यह गाड़ी दिन 10 बजे पहुंचेगी। इस ट्रेन का ठहराव टुंडला जंक्शन स्टेशन पे दिनांक 1 मार्च 2024 से शुरू हो गया है। गाड़ी संख्या 12815 आनंद विहार टर्मिनल पूरी नंदन कानन एक्सप्रेस आनंद विहार टर्मिनल स्टेशन से 7:30 बजे प्रस्थान करेगी। टुंडला जंक्शन स्टेशन पे आगमन प्रस्थान का समय 10:18, 10:20 बजे। यह गाड़ी पूरी स्टेशन पे अगले 13-15 बजे पहुंचेगी। इस कार्यक्रम में सहायक यातायात प्रबंधक टुंडला सुरेंद्र प्रकाश, स्टेशन अधीक्षक टुंडला सुजीत सिंह, मुख्य वाणिज्य निरीक्षक टुंडला मनोज कुमार, यातायात निरीक्षक रविकांत सिंह तथा खान पान निरीक्षक गौरव एवं क्षेत्र की जनता बड़ी संख्या में उपस्थित थी। के कार्यक्रम में पधारे हमारे अभिभावक माननीय सांसद फिरोजाबाद डॉक्टर चंद्रसेन जादौन जी, पूर्व जिलाध्यक्ष अरविंद पचौरी जी, जोनल रेलवे कंसल्टेटिव कमेटी मेंबर संध्या गौतम, V.K. गौतम साहब और आपके गांव से आए प्रधानगण, सभी सम्मानित अतिथि। और मैं आज का दिन को बहुत खुशखबरी का दिन मानता हूं कि मुझे लग रहा है ये 7 गाड़ियों का यह स्टॉप हुआ है। सबसे पहले लिच्छवी एक्सप्रेस का ठहराव हुआ, फिर नीलांचल का हुआ, फिर बेरावल वाराणसी का भी हुआ, नई दिल्ली वाराणसी का भी हुआ और एक आज ठहराव आपका नंदन कानन एक्सप्रेस का हो रहा है। और 5-6 दिन के अंदर में आपको एक और प्रोग्राम में फिर आना है, अगर आचार संहिता नहीं लगी तो ये हमारी शताब्दी कानपुर वाली ये भी शुरू हो जाएगी। और एक नई ट्रेन का संचालन किया रेल मंत्रालय ने, ये पुरी से चलकर ये भी नई दिल्ली जाएगी। तो उस दिन मैं रेलवे का सैंक्शन तो गाड़ी हो गई थी, मैं उनसे निवेदन किया जो अधिकारी हैं PD वगैरह कि इस गाड़ी को थोड़ा मुगल सराय की बजाय थोड़ा सोनभद्र होकर चला दीजिए, क्योंकि थोड़ा मैं सोनभद्र का भी रेलवे में माननीय केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी साहब का प्रतिनिधि हूँ। तो बोले भाई कोयला हमारा मार खा जाएगा, एक मालगाड़ी पे हमें 70 लाख रुपए का फायदा होता है। तो मैंने कि हमारे गृह क्षेत्र में स्टॉपेज दे दीजिए आप टुंडला में। तो उन्होंने देखे कानपुर से दिल्ली के बीच में मात्र एक स्टॉपेज टुंडला दिया है। और हमारे सांसद जी के
पत्र के बाद रिमाइंडर, फिर बोर्ड में जाना, जहाँ भी है मतलब टूंडला के लिए लगातार हम लोगों का कार्य चल रहा है। और अभी आप देख रहे हैं 100 करोड़ की रेल परियोजना लगभग टूंडला रेलवे स्टेशन पर काम कर रहा है। इसके लिए मैं आपके डिप्टी CTM, SS साहब और ATM साहब, इन सब लोगों का आभारी हूँ कि ये लोग क्या करते हैं, कोई भी सुझाव आता है उसको रिकमेंड करके ऊपर तुरंत भिजवाते हैं, थोड़ा अपनी सिफारिश लगा के, तो उस सिफारिश से भी हमको बहुत फायदा मिल रहा है। ये अभी बहुत तेजी आई है, जो आपके डिप्टी CTM साहब को मैं व्हाट्सएप करता हूँ बाबूजी का पत्र, और जैसे ही वो बाबूजी का पत्र गया और उन्होंने यहाँ से अपनी रिकमेंडेशन, SS साहब, ये सभी लोग कर रहे हैं, तो इससे हम लोगों को बहुत अच्छा हो रहा है। कार्य बहुत प्रगति से चल रहा है। ये टूंडला रेलवे स्टेशन आपका एक बहुत ही, समझिए, प्रदेश लेवल नहीं, मैं देश लेवल का कहूँगा, एक दिन ये सबसे बड़ा स्टेशन तैयार होगा। द्वितीय प्रवेश द्वार का काम बहुत तेजी से चल रहा है, आगे का भी काम आप देख रहे हैं बहुत तेजी से चल रहा है। चौड़ा रोड भी बना दे रहे हैं स्टेशन से निकलने के लिए, पार्किंग वगैरह, वेटिंग रूम, सब काम हो रहे हैं। माननीय सांसद के सतत प्रयासों से टूंडला स्टेशन पर विगत 3 वर्षों में काफी गाड़ियों का ठहराव मिल चुका है, और आने वाले समय में जहां तक हमारे सम्मानित NRUCC मेंबर गौतम जी के द्वारा बताया भी गया, ये एक बड़ी गाड़ी का ठहराव संभव है। इस क्रम में एज ए स्टेशन अधीक्षक मुझे भी काफी खुशी होती है कि इस स्टेशन को माननीय सांसद जी ने हमेशा से प्राथमिकता दी है, चाहे वो गाड़ियों के ठहराव के संबंध में हो, चाहे यात्री सुविधा के विस्तार के संबंध में हो, चाहे अमृत स्टेशन के रूप में आधुनिक यात्री सुविधा को विकसित करने की बात हो। मैं इसके लिए माननीय सांसद जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और इन्हीं बातों के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद। आज हम लोग यहाँ उस समय मंच पर उपस्थित रेलवे जाएगा समिति के सदस्य श्री गौतम जी, रेलवे समिति के सदस्य संजय गौतम जी, पूर्व जिलाध्यक्ष अरविंद पचौरी जी, ATM साहब, SR साहब, अन्य रेलवे स्टाफ, उपस्थित प्रधानों, भाइयों बहनों, आप सभी लोग पर हम लोग अक्सर यात्रा करते हैं। यात्रा 3 तरह की नहीं, एक सड़क से, ये रेल से, लेकिन सुविधा कितना ज्यादा है? सुविधा है रेलवे में, ये नहीं मालूम कि यात्रा कर रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। सबसे उत्तम यात्रा, आरामदायक यात्रा रेल, उसमें टूंडला जो है हमने रोजगार विशेष महत्ववाना। नमस्कार, मैं अरविंद चंदन। मैं अभी मौजूद हूँ टूंडला जंक्शन पे, जो कि आज नंदन कानन एक्सप्रेस की आज यहाँ ठहराव हुई है। उसी बीच में हमारे साथ मौजूद है फिरोजाबाद के सांसद जी, तो उनसे हम जानकारी आज देते हैं कि आज जो कि आपके इनके कड़े परिश्रम के बाद आज जो कि यहाँ पे ठहराव हुई, कई ट्रेनों की यहाँ ठहराव हुई, तो क्या कहें? कोरोना काल में बहुत सी गाड़ी रद्द हुई, तो आज मैं विधायक प्रेमपाल सिंह धनेगा, श्री गौतम उपस्थिति में जनता की मांग पर इन्हें 7 ट्रेनों का ठहराव है, इसमें 5 ठहराव हो चुका है, तो बनिए आज जो है पूरी आनंद विहार एक्सप्रेस का ठहराव था, वो पूरा हुआ और मैं रणनीति आयोग से रवाना किया। जनता की मांग पर
कुछ 2 ट्रेनें और रवानी है, वो भी रोक कर झंडी दिखाऊंगा और जनता की मांग पर खड़ा उतरूंगा। जय हिंद। जी सांसद जी, आप जब ये ट्रेन जब गुजरती थी तो आपको बहुत खलता था कि ये ट्रेन जा रही है और हम उसे देखते हुए आग बंद करना पड़ रहा है, लेकिन आपका जो बहुत परिश्रम करके आपने कहाँ कहाँ दौड़ लगा के और कई लोगों जैसे कि गौतम सर के द्वारा अपने प्रस्ताव रख के इसको स्टॉपेज कराया, क्या कहना चाहें? यह सब जो है जनता के बल पर ही हुआ है, मैंने कुछ नहीं किया है। सब जनता ने हमको प्रेरणा दी, वो शक्ति दी और हमने उस शक्ति का उपयोग किया। और रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से मिले और उनसे कहा जनता बहुत परेशान है, आप जो है कम से कम 2-4 गाड़ी तो ठहरा करा दीजिए, और उन्होंने 2 नहीं 7 करा दिया। जी 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 धन्यवाद जी। मैं प्रेमपाल सिंह धनगर, विधायक टुंडला, डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद। जी सर, आज जो कि रेलवे जो कि नंदन कानन एक्सप्रेस के यहाँ पे ठहराव हुई है तो उस विषय में क्या कहना? देखिए, मैं माननीय मोदी जी को बहुत बहुत साधुवाद और उनका आभार प्रकट करना चाहता हूँ, जिन्होंने जो टुंडला पर पूर्व में चल रही ट्रेनें, जो अभी माननीय सांसद जी ने बताया है कि कोरोना काल में काफ़ी ट्रेनों को रद्द किया गया था, मगर वो पुनः ट्रेनें सब पुनः यहाँ पर रुक रही हैं। ये प्रयास माननीय सांसद जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और यहाँ की क्षेत्रीय कार्यकर्ता और सभी जनता का सिरे जाता है कि उन्होंने कहा कि ये पहले कोरोना काल से पहले सारी ट्रेनें रुकती थी। यहाँ से लोग, क्यों बड़ा स्टेशन है, जंक्शन है, पूरे प्रदेश और देश में इस जंक्शन को जानते हैं। बहुत काफ़ी लोग विदेशों से भी यहाँ पर ठहरते हैं, आकर के रुकते भी हैं। तो ये पुराना स्टेशन रहा है। तो मैं जानता हूँ यहाँ पर सारी ट्रेनें जितनी भी 7 रद्द की गई थी वो 7 की 7 रुकें, जिसमें से 5 ट्रेनों का यहाँ पर ठहराव हुआ है, जिसमें नंदन कानन ट्रेन भी आज है, जिसका आज शुभारम्भ यहाँ से हुआ है। हरी झंडी माननीय सांसद जी ने और सभी कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर दी है। तो मैं जानता हूँ जो बाकी 2 बची हुई ट्रेनें हैं उनका भी ठहराव यहाँ पर ज़रूर रहेगा। आने वाले समय में 1-2 दिन में उनका भी ठहराव हो जाएगा। तो माननीय सांसद जी के द्वारा उनको भी हरी झंडी दी जाएगी। तो अब सुविधा सभी जनता के लिए, चाहे वो जिला फिरोजाबाद हो, चाहे अन्य ज़िले हों। बहुत सारे ज़िले ऐसे लगते हैं कि आगरा के भी है, एटा का भी है, मैनपुरी के भी लोग हैं और काफ़ी ज़िले के लोग यहाँ से अपने गंतव्य के लिए यहाँ से सफ़र करते हैं और आते हैं, रुकते हैं। तो यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अभी बहुत बड़ा पैकेज धनराशि दी है इसके लिए, उच्चीकरण के लिए। तो वो भी कार्य यहाँ पर चल रहा है। तो मैं बहुत बहुत पुनः उनका साधुवाद प्रकट करना चाहता हूँ कि पूरे देश के अंदर उन्होंने बदलाव किया है। जितने भी वो चाहे आरओबी हो, ओवरब्रिज हो, चाहे वो अंडरपास हो, सबका अभी उन्होंने शिलान्यास किया था। तो पुनः मतलब पूरे देश के अंदर जो बदलाव किया, पुनः उनको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। विधायक जो कि इलेक्शन भी बहुत नज़दीक आने वाला, तो उसके अंतर्गत में बहुत जल्दी कई उद्घाटन हो रहे थे। क्या वजह है इसके पहले जो कि पेंडिंग था, क्या वजह था? देखिए, मैं जानता हूँ देश आज़ाद होने के बाद, संविधान के बाद, जब से लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी थी, जनता ने वोट दिया, उन्हें उन सरकारों पर विश्वास था कि हमारे देश में कुछ अच्छा होगा, विकास होगा। मगर पिछली सरकार ने 60 वर्ष शासन करने के बाद भी कुछ बदलाव नहीं किया, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 2014 के बाद देश में जनता ने परिवर्तन किया, माननीय मोदी जी पर विश्वास जताया और मोदी जी को स्पष्ट बहुमत दे करके उन्हें प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। मोदी जी ने 2014 के बाद देश में परिवर्तन किया और विकास की लहर दौड़ रही है। जैसे कि स्टेशन, रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो हवाई अड्डे हों, चाहे वो हाईवे हों, चाहे और भी बहुत सारे विकास के जो हैं वो सब रास्ते खुल चुके हैं। तो मोदी जी ने जो विकास किया है, सही मायने में एक जनता वो धरातल पर आया है और जनता को वो विकास को देखने को मिल रहा है। श्री कृष्ण गौतम है मेरा नाम, सब जानते हैं। मैं यहीं का रहने वाला हूँ लोकल। देखिए, माननीय मोदी जी और हमारे योगी जी दोनों का धार्मिक स्थलों को जोड़ने की सबसे बड़ी जो परिकल्पना है वो टुंडला के लिए साकार हो रही है। पहले उन्होंने बेरावल वाराणसी का स्टॉपेज दिया। बेरावल सोमनाथ मंदिर के बिल्कुल निकट स्टेशन है, तो अब हमारे टुंडला के आदमी सोमनाथ मंदिर दर्शन कर सकते हैं। एक अमृत भारत करके नई ट्रेन चलाई है उन्होंने अयोध्या के लिए,
उसका भी स्टॉपेज यहाँ दिया है, और आप अयोध्या जाके हमारे स्लीपर क्लास में कम किराए में वो दर्शन कर सकते हैं। और हमारी ये जगन्नाथपुरी के से ये जो ट्रेन चली है आज, इससे हम पुरी धाम के दर्शन कर लेंगे, आप समझ रहे हैं कि नहीं। और हमारी एक नई और ट्रेन चलने जा रही है, वो भी पुरी से ही है। तो हमारी सब धार्मिक स्थल अयोध्या, पुरी, सोमनाथ और वाराणसी, काशी विश्वनाथ, चारों जगह के लिए हम लोगों का ट्रेन हो गया है। तो ये बड़े सौभाग्य की बात है। हम सांसद जी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार प्रकट करेंगे कि जिनके सहयोग से मार्गदर्शन में हम इतनी सफलता प्राप्त करते जा रहे हैं। और भविष्य में मैं यहाँ जब भी कार्यक्रम में आता हूँ तो कुछ घोषणा करके जाता हूँ, तो वो जरूर ईश्वरी की कृपा है जो पूरी होती है। पिछले बार भी मैंने बोला था शताब्दी का ठहराव कराऊंगा, उससे पहले मैं बेरावल की बात करके गया था, वो भी ठहराव हो गया। अब मेरी इच्छा है कि चुनाव के बाद एक यहाँ राजधानी एक्सप्रेस का और एक वंदे भारत का ठहराव हो जाए। इसके लिए हम अपने सांसद जी, रेलवे के अधिकारी सबका सहयोग लेंगे, और चुनाव के बाद जो नई सरकार बनेगी उसमें हम पूरी उम्मीद करते हैं वो 2 गाड़ियों का और ठहराव मिल जाएगा। सर आपका जो कि सांसद जी के बहुत लगाव भी होता है, और जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा योगदान होता है, तो इसके पीछे क्या रहा? नहीं, सांसद जी का ये है कि जब भी हम बोलते हैं, पत्र बनाते हैं, जब भी बोलते हैं, रेल मंत्रालय जाते हैं, कहीं भी वो हमारे साथ चलने के लिए तत्पर हमेशा रहते हैं। और भी सांसद आपका प्रशंसा बहुत ज़्यादा करते हैं, तो मैं तो मेरा दूसरे कार्य क्षेत्र के सांसद है। मैं सोनभद्र को आपके केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी साहब ने MP लेड में गोद लिया है, और रेल विकास में मेरे को प्रतिनिधि बनाया हुआ है। और मैं सोनभद्र में एक लोकसभा राज्यसभा MP है, आप तो गए थे अभी कार्यक्रम में, वो उनने खुद ही प्रशंसा आपके सामने की है। तो मैं 2 ही जगह मेरा है कि कर्मभूमि, ये जन्मभूमि, दोनों के विकास में मैं लगा हुआ हूँ, और जो भी हो सकता है वो हम माननीय सांसद जी के माध्यम से करेंगे। और एक हम और प्रयास करेंगे कि एक महिला कोच हर गाड़ी में अलग से होना चाहिए। ये हम सोमवार को जाके माननीय सांसद जी से, रेल मंत्री को ये मांग रखवाएंगे कि एक महिला कोच रहे तो हमारी महिला यात्री अलग से यात्रा कर सकें। ये हमारा ये रहेगा सबसे बड़ी मांग। और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे माननीय सांसद जी पुनः सांसद बन के आए तो 10 गुना विकास हम लोग करेंगे। बस यही ईश्वर से प्रार्थना। बहुत बहुत धन्यवाद।